डॉक्टर अंगद सिंह जी प्रख्यात शिक्षाविद, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात शिक्षाविद, विख्यात कवि मोहन मुंशी जी की पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। मित्रों, हम एक ऐसे रचनाकार से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो आदरणीय रमेश मुस्कान, संपत सरल और माणिक वर्मा के बाद देश के व्यंग्यकारों की उस शानदार कतार में खड़ा हुआ है। वो हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर मनोज गुप्ता साहब, देश के सुनामधन गजलकार, श्रेष्ठ गीतकार। मैं डॉक्टर गुप्ता की अगवानी में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता का व्यक्तित्व मैंने रेखांकित करने की कोशिश की कि नहीं गाता कभी भी राजमहलों की प्रशंसा में, नहीं गाता कभी भी राजमहलों की प्रशंसा में, मैं पढ़ता हूं जवानों के अमर बलिदान की खातिर। अगर आप डॉक्टर गुप्ता को सम्मान देना चाहते हैं तो मेरी इन 2 पंक्तियों को उठा दीजिए कि नहीं गाता कभी भी राजमहलों की प्रशंसा में, मैं पढ़ता हूं जवानों के अमर बलिदान की खातिर, मैं पढ़ता हूं तिरंगे की हुकूमत शान की खातिर, बदलते भव्य भारत की नई पहचान की खातिर। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप आह्वान करें डॉक्टर मनोज गुप्ता। राम के बारे में जब कहता हूं, राम के चरित्र के बारे में कहता हूं तो मर्यादित होना पड़ता है। राम का नाम जब लेना होता है तो मर्यादा से बंध जाता हूं और उस मर्यादा का पालन हर हाल में करना है। मैंने कुछ लिखा है, मंच का ध्यान चाहूंगा। मैंने राम के बारे में कुछ लिखा है, आप सबका आशीर्वाद मिले, मेरे शब्द अच्छे लगे तो मैं मंच से अनुमति चाहता हूं, प्रारंभ करूं। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, मैं राम के लिए कह रहा हूं कि तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। तुम धर्म मेरे आस्था मेरी, तुम जीवों में सर्वोत्तम हो। संपूर्ण जगत के कर्णधार, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुम में ही सारा जड़ चेतन, तुम ही इस जग की अभिलाषा, और जो विषम समय में नहीं डिगा, तुम उस दृढ़ता की परिभाषा। और बनगमन और राज्याभिषेक में, बनगमन और राज्याभिषेक में तुमने फर्क नहीं माना, और कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। एक दिन शाम को राज्याभिषेक और दूसरे दिन वनवास, कांटों का पथ स्वीकार किया, दंडकारण्य पैदल छाना। रघुकुल की रीत निभाने को तुमने त्यागा था अवध धाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत जय जय श्री राम। तो मैं उस राम की वंदना कर रहा हूं। मैं प्रणाम करूं तो आप लोग भी प्रणाम करिएगा। अब राम ने क्या किया? जिसने परमन की पीड़ा को, जिसने परमन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने परमन की पीड़ा को अपने अंतस की पीर कहा, जिसने अयोध्या की माटी चंदन और अबीर कहा, जो सदा दूसरों के आंसू, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी पलकों में रख रोया, और निज सूर्य वंश की आन हेतु कांटों के कानन में सोया। और मर्यादा, एक मर्यादा का पालन करना था उनको कि मर्यादा पालन हेतु किया, मर्यादा पालन हेतु किया, जिसने पत्नी का निष्कासन और सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। सम्राट का वचन निभाने को छोड़ा था जिसने सिंहासन। तो तज करके त्यागी तेजवान, तज करके त्यागी तेजवान, तप कर कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई एक दिवस में राम नहीं बन। वाह!
तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, तो हे कड़ कड़ के स्वामी तुम, रहते निज उर में आठों याम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। अब मैं कुछ नाम लेता हूं। रामायण में कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनके नाम मात्र से हमें एहसास होने लगता है, करुणा का, स्नेह का, बहुत कुछ है। भरत का नाम लेते हैं तो आंखें स्नेहिल हो जाती हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। लक्ष्मण का नाम लेते हैं, त्याग दिखाई पड़ने लगता है। तो मैं कुछ नाम ले रहा हूं कि केवट में और जटायु में, केवट में और जटायु में, सवरी में और अहिल्या में, केवट में और जटायु में, सवरी में और अहिल्या में, हनुमान में अंगद में तुम हो, बसते माता कौशल्या में। गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे, गुरु भरद्वाज अत्रि अगस्त मुनि विश्वामित्र के तुम प्यारे। उद्धार जगत का करने को तुमने सब दानव संहारे, और बन बन भटके कल्याण हेतु, बन बन भटके कल्याण हेतु तुमने सारा वैभव छोड़ा, और 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाकर संध्या व्रत तोड़ा। पल प्रतिपल मान दूसरों का, पल प्रतिपल मान दूसरों का, बस गौरव और सम्मान बने। अति धीर भीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। अति धीर भीर गंभीर बने, तब जाकर तुम भगवान बने। अपने तन का रोया रोया, अपने तन का रोया रोया, कर रहा मनोज तुम्हारे नाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम। जय श्री राम। मजा नहीं आ रहा? जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम की विनयशीलता मैंने कुछ और इसमें जोड़ने का प्रयास किया है कि राम ने अपना त्याग और समर्पण, अपनी विनय कहां पे दिखाई। राम ने जब किसी को युद्ध में मारा तो राम ने व्यक्ति नहीं मारा, राम ने उस सोच को मारा जो उस व्यक्ति की सोच रही, उस सोच को उन्होंने मारा। रावण का जब वध किया तो रावण के अहंकार को मारा, तो उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को ना मारकर एक सोच को मारा कि जब गिरा दशानन धरती पर, जब गिरा दशानन धरती पर, तब उसका मान सहेजा था। कि जब गिरा दशानन धरती पर, तब उसका मान सहेजा था। और पाने को उसका आत्मज्ञान खुद अनुज लखन को भेजा था। और बनवास दिलाने को जिसने, बनवास दिलाने को जिसने विश्वेल भुवन में बोई थी, वही मंथरा अंक लिपट कर फपक फपक कर रोई थी। वही मंथरा अंक लिपट कर फपक फपक कर रोई थी। त्याग और समर्पण का, त्याग और समर्पण का सारे जग को संदेश दिया। त्याग और समर्पण का सारे जग को संदेश दिया। और कैकेयी कक्ष में सर्वप्रथम छूने को चरण प्रवेश किया। जब राम जी लौटे थे तो उन्होंने सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया था। और कैकेयी माँ को, जो भरत जिस कक्ष में नहीं जाते थे, तो वहां पर उन्होंने उनके चरण छूने के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रवेश किया था। तो हे अविनाशी घट घट वासी, हे अविनाशी घट घट वासी, तुमसे जीवन के शुभ शाम। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम। तो ये मेरी राम आराधना थी।
मैंने राम आराधना को लिखने के लिए राम को पढ़ा, राम को जाना, राम को समझा। मैं राम के चरित्र को लिखने के लिए बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन हाँ कुछ मैंने लिखा है। लेकिन राम से जोड़ते हैं जब हम अपने देश को जोड़ते हैं। राम तो विश्वव्यापी हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा है। जब हम राम को अपने देश से जोड़ते हैं तो हिंदुस्तान याद आता है। अब मैं राम से हटकर कुछ हिंदुस्तान के गीत सुनाता हूं, हमारे देश के गीत सुनाता हूं। अपना देश कैसा है भैया? जगत में मेरा अगर गीत अच्छा लगे तो मेरे साथ तालियां बजाइएगा। आप इस गीत को तालियों की ताल के साथ सुनिए, बोलिए। जगत में अपनी अलग पहचान, जगत में अपनी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। जगत में अपनी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। और जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हैं गुणगान, ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। जगत में अपनी अब हमारा देश क्या है? हमारे गणेश जी से कहा था कि पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आओ, तो उन्होंने अपने माता पिता की पूजा कर ली थी। तो वहां से मैं जोड़ता हूं कि यहाँ पे हर घर में होती है माता पिता की पूजा। यहाँ पे हर घर में होती है माता पिता की पूजा। और परहित सरस धर्म से बढ़कर धर्म नहीं है दूजा। परहित सरस धर्म से बढ़कर धर्म नहीं है दूजा। और जुम्मन अलगू संग में पढ़ते, जुम्मन अलगू याद आ रहे होंगे, मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर थे कि जुम्मन अलगू संग में पढ़ते गीता और कुरान। ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। गगन जगत में इसकी अलग पहचान। फिर क्या होता है कि हमारे देश में मंत्रों का कितना असर है। महामृत्युंजय मंत्र से मौत पीछे भाग जाती है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो मंत्रों और ऋचाओं का है असर गजब जादू सा। मंत्रों और ऋचाओं का है असर गजब जादू सा। और भूत भाग जाते पढ़ते ही हनुमान चालीसा। भूत भाग जाते पढ़ते ही हनुमान चालीसा। यहाँ फूंक से बीमारी भी, यहाँ फूंक से बीमारी भी हो जाती हलकान। ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। जगत में अपनी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। पत्थरों में जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हैं गुणगान। ऐसा देश है हिंदुस्तान। हम हमारे देश में क्या है? हम गाय को, गाय से श्रद्धा आती है, गंगा से पवित्रता मिलती है। धरती माँ, मन श्रद्धा से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। तो मैंने कुछ जोड़ने का प्रयास किया है कि ईश्वर सी आराध्य। मेरी बात अगर सही लगे, कहीं भी बात मेरी गलत लगे तो मेरे गीत को टोक दीजिएगा। अगर मेरी बात सही लगे तो तालियां जरूर दीजिएगा। कि ईश्वर सी आराध्य मेरी गौ गंगा धरती माता। ईश्वर सी आराध्य मेरी गौ गंगा धरती माता। और आंगन की तुलसी को यहाँ पर देवी समझा जाता। आंगन की तुलसी को यहाँ पर देवी समझ। अगली लाइन अगर सबको छू जाए, यहाँ पे जितनी मात्र शक्ति बैठी है, तो मुझे भरपूर तालियां दीजिएगा। कि आंगन की तुलसी को यहाँ पर देवी समझा जाता। यहाँ पे बरगद पूजन से, यहाँ पे बरगद की पूजा से बढ़े पति की जान। ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान।
जगत में इसकी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। और जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हैं गुणगान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। और यहाँ पे कितने मेहनत कश लोग रहते हैं। हमारी पहचान, हमारे देश को, हिंदुस्तान को सांपों का देश कहा गया। हमारे हिंदुस्तान की बदनामी करके लोग पिक्चरें बना बना के ऑस्कर अवार्ड ले गए। हमारे देश की गरीबी को कैश किया गया। लेकिन हमारे देश में क्या क्या होता है, कितने मेहनत कश लोग हैं। अगली पंक्तियां प्रेषित करता हूं आप लोगों को कि यहाँ के मेहनत कश लोगों का नहीं है कोई सानी, यहाँ के मेहनत कश लोगों का नहीं है कोई सानी। और अर्धरात्रि में भी हल्कू देता है खेत में पानी। अपने यहाँ किसान खेत आधी रात में देने लगता है। तो यहाँ के मेहनत कश लोगों का नहीं है कोई सानी, और अर्धरात्रि में भी हल्कू देता है खेत में पानी। और पर्वत चीर राह दे, पर्वत चीर राह दे दशरथ माझी जैसा किसान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। 20 साल तक पर्वत खोद के रास्ता बना दी। ये हमारा देश है, गर्व है हमारे अपने देश पर कि पर्वत चीर राह दे दशरथ माझी जैसा किसान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। जगत में इसकी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। और जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हैं गुणगान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। गीत की अंतिम पंक्तियां भगवान के चरणों में प्रेषित करता हूं और गीत को समाप्त करता हूं। आप कहेंगे तो एक गीत और सुना देंगे, नहीं तो अपनी जगह। स्वागत है, पढ़िए। काशी में भोले बाबा, काशी में भोले बाबा, वृंदावन बसे बिहारी। काशी में भोले बाबा, वृंदावन बसे बिहारी। और हेमकुंड पटना साहिब की शोभा है अति न्यारी। हेमकुंड पटना साहिब की शोभा है अति न्यारी। और यही अयोध्या में जन्मे थे, यही अयोध्या में जन्मे थे अपने राम भगवान। ऐसा देश है हिंदुस्तान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। जगत में इसकी अलग पहचान, पत्थरों में बसते भगवान। और जहाँ पे घंटा शंख आरती करते हैं गुणगान, ऐसा देश है हिंदुस्तान। मैं राम से चला था, राम से फिर मैं हिंदुस्तान पे आया। मंच की इजाजत होते एक बचपन का गीत सुना दें। पढ़िए पढ़िए। और अगर आप सबको मेरा गीत अच्छा लग रहा हो तो मैं एक गीत और ताली बजाकर मन दीजिए सर को। आपका मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले, आपकी तालियां मिले। और बस मैं एक गीत और सुना देता हूं और अपनी जगह पर वापस चला जाता हूं। देखिए, हमारे जमाने में, हमारी पीढ़ी के कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारे जमाने में कार्टून नेटवर्क नहीं होता था, हमारे जमाने में इतनी टीवी नहीं होती थी। आज पार्क रोता है कि बच्चे मेरे मैदान में खेलने के लिए आ जाएं। बच्चे वीडियो गेम में व्यस्त हो गए हैं, बच्चे पार्क में खेलने ही नहीं जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैंने एक बचपन की कहानी को लिखने का प्रयास। तिवारी जी ध्यान दीजिएगा। सुनाए अपनी कहानी, अपने बचपन की कहानी, सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, मेरे बचपन की कहानी, जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। अब क्या होता था गांव में, मेरे कई मित्र ऐसे हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि रोज सवेरे खलिहानों पर नंगे पांव ही जाना, रोज सवेरे खलिहानों पर नंगे पांव ही जाना। और खेतों में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना, खेतों में छप छप छपाक कर साबुन बिना नहाना। और गंगा जल जैसा लगता था,
गंगा जल जैसा लगता था ट्यूबवेल का पानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। मेरी दादी जब मुझे कहानी सुनाती थी तो उसमें जानवर बोलते थे, इस भेड़िए ने ये कहा, उसने ये कहा। तो वहां से मैं कहानी लेता हूं कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था, कि दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था। मोहन भाई अगली पंक्ति पढ़िए पढ़िए। दादी के किस्सों में भेड़िया भी बातें करता था और तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था। तोते की गर्दन मरोड़ने से राक्षस मरता था। और बंदर मामा बिल्ली मौसी बतलाती थी नानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की कहानी। पहले क्या होता था, एक ही जगह पे आंगन में सब बैठ के जमीन पे खा लेते थे। और क्या होता था, कैसे खाना बनता था, एक ही घर में 12-12 लोगों का खूब बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ती थी, गैस थोड़ी थी, संयुक्त परिवार। तो क्या होता था कि अम्मा की पहली रोटी, अम्मा की पहली रोटी गैया के लिए अग्रासन। अम्मा के पहली रोटी गैया के लिए अग्रासन। और खाते थे सब वहीं बैठ कर बिछा जमी पर आसन। डाइनिंग टेबल नहीं थी, खाते थे सब वहीं बैठ कर बिछा जमी पर आसन। और एक दूजे की चुरा के रोटी, एक दूजे की चुरा के रोटी करते थे शैतानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन की अंतिम लाइन सुना देता हूँ और अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। स्वागत। कि चना चवेना याद आ रहा होगा, मेरे घर में बहुत खाती थी, मेरी बहनें मुझे खिलाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि चना चवेना दूध बतासा अपने पिज्जा बर्गर। चना चवेना दूध बतासा अपने पिज्जा बर्गर। और नमक प्याज चटनी के संग खा लेते थे जी भरकर। और नमक प्याज चटनी के संग खा लेते थे जी भरकर। और यहाँ जो नई पीढ़ी के बच्चे बैठे हुए हैं हमें दिख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नमक प्याज चटनी के संग खा लेते थे जी भरकर। और मैगी और चाउमीन से अच्छी, मैगी और चाउमीन से अच्छी लगती थी गुड़धानी। मेरे बचपन की कहानी सुनाए अपनी जुबानी, अपने बचपन की कहानी जिसमें होता था एक राजा और महलों की रानी। मेरे बचपन। बहुत बहुत धन्यवाद।